हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आखिर वो समय आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था। और वो समय क्या था? राहु का आना। राहु का आना, कहाँ पर आना? आपके यहाँ पर आना, अष्टम भाव पर आना और आपके इस राशि में आना। ठीक है, चलिए। और कब से? 8 जुलाई से 2024 से यहाँ आ गए हैं और 16 मार्च 2025 तक ये भी यहाँ ही रहेंगे। ठीक है। राहु, राहु यानी एक ऐसा ग्रह जो छाया ग्रह है, आप ऐसे मान सकते हैं। एक ऐसा भ्रम जिसे आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, राहु क्या है, एक भ्रम है। आप ऐसे मान लीजिए एक ऐसा भ्रम है जो आपकी बुद्धि को हर लेता है, आपके दिमाग को हर लेता है, लेकिन जब देने पर आता है तो इतना दे देता है कि आदमी को अर्श से फर्श पे पहुँचा देता है और फर्श से अर्श पे पहुँचा देता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब चुटकियों में काम करता है। जिस चीज़ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उस काम को राहु कर देता है। आप ऐसे समझें। ठीक है ना, क्योंकि जब देने पर आता है, ये ऐसा अपने आप में ग्रह है, मतलब छाया ग्रह है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो ये प्लेनेट कर सकता है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। मतलब ये जो छाया है आपकी, ये वो काम कर सकता है। इसे वो दर्जा प्राप्त है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, एक चीज़। चलिए, कहाँ पर आए हैं? आपके तनाव के क्षेत्र में आए हैं, आपके रुकावटों के क्षेत्र में आए हैं और आपकी मृत्यु और आपकी आयु के क्षेत्र में आए हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, कहाँ शनि क्या है इस समय? क्या है, आपके शनि के नक्षत्र में आए हैं। आप ये भी समझ लीजिए। कौन से नक्षत्र में आए हैं? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आए हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? जो कुछ परिणाम है वो आपके पक्ष में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि शनि का नक्षत्र है और शनि क्या है? शनि न्याय के और कर्म के देवता है। आप ऐसे मान सकते हैं। और शनि के मित्र भी हैं और शनि का इन्हें साथ भी मिल रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो शनि का साथ मिलेगा, जहाँ शनि, तो उस हिसाब से काम करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से इन्हें 3 दृष्टि प्रदान है। तीनों दृष्टि हम देख लेते हैं कि 30 कहाँ पड़ रही हैं दृष्टियाँ, तो पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। पहली दृष्टि जो पड़ रही है, पहली दृष्टि पड़ रही है आपके 12th हाउस पर, द्वादश भाव पर आपकी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दृष्टि पड़ने का मतलब हुआ ये कोर्ट, आपकी कचहरी, आपका वाद विवाद, आपका व्यय, आपका खर्चा, आपका हॉस्पिटलिटी, आपका विदेश, यहाँ सब चीज़ हमारी आती हैं। और राशि कौन सी विराजमान है? राशि विराजमान हमारी यहाँ पर कर्क राशि विराजमान है। और कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? कर्क राशि के स्वामी होते हैं आपके चंद्रमा। तो अब आपको क्या समझना है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप ऐसे समझ सकते। मन को मजबूत रखना है, मन को साध के चलना, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें उग्र स्वभाव नहीं रखना, हमें वाणी पर अपने कंट्रोल रखना है, संयम बरतना है। आप ऐसे समझ सकते हैं। विवादों से दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? क्योंकि जो भाव है ये भाव विवाद का भी है, तो विवाद की स्थिति हमें उत्पन्न नहीं करनी है। ये आप समझ के चलें। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज़, जो आपकी राशि है, राशि आपकी सिंह है, तो इसके स्वामी होते हैं आपके सूर्य। ठीक है, सूर्य के हिसाब से हम देखते हैं तो सूर्य आपको पता है सूर्य क्या है? सूर्य तो आपका मान है, आपका सम्मान है, ग्रहों के राजा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका तेज भी है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या है, उस तेज को थोड़ा सा संभाल के रखना है, क्योंकि जैसा स्वामी होता है वैसे ही आदमी का स्वभाव हो जाता है। आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो उस तेज को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। कंट्रोल करके चलेंगे तो इस भाव से कहीं ना कहीं फ़ायदा ले लेंगे। आप ऐसे समझें। ठीक है, अगर विदेश के हिसाब से देखते हैं तो विदेश के हिसाब से पूर्ण रूप से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ आपको फ़ायदा इसका हो सकता है। चलिए, अगली उसकी बात कर लेते हैं, अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। जो अगली दृष्टि आपकी पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके कहाँ? सेकंड हाउस पे पड़ रही है। और सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? आपके धन का होता है और आपके कुटुंब का होता है। और जो राशि विराजमान है वो इनकी स्वयं की, अपने मित्र की राशि है। आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये राशि विराजमान है कन्या, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो यहाँ क्या होगा? धन, ये एक तरह से आपका बैंक भी है। आप ऐसे समझ सकते हैं। आपका परिवार भी है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? धन के लिए हमारा कहीं ना कहीं हमें ये पूर्ण रूप से फ़ायदा देगा। धन को कहाँ से बढ़ाएगा हमें नहीं पता, लेकिन बढ़ा देगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। धन को पूर्ण रूप से बढ़ाएगा, ये आप समझ के रखें। ठीक है, धन की कहीं ना कहीं आप पे वर्षा रहेगी, क्योंकि ये धन के मामले में भी वो काम करेगा जो आप समझ नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ जो राशि है आपकी, यहाँ राशि आपकी विराजमान है
आपकी अगर कायदे में हम देखते हैं ये 12th राशि विराजमान है, जो आपकी मीन राशि है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति से ही हम धन को भी देखते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आपकी बृहस्पति की, गुरु की भी यहाँ 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आप इसे ऐसे भी गिन सकते हैं। और गुरु से हम धन को देखते हैं, और इसके हिसाब से क्या है, इनके मित्र हो गए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें धन की कमी नहीं रहने की। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके 4th हाउस की, इनकी तृतीय दृष्टि की। जो तीसरी दृष्टि है इनकी कहाँ पर पड़ रही है, तृतीय दृष्टि आपकी जो इनकी पड़ रही है, इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पर। ये किसका होता है, ये आपके मान का होता है, ये सम्मान का होता है। जितनी भी आपकी भौतिक सुविधाओं की चीज़ें हैं वो सब हम यहीं से प्राप्त करते हैं, और हमारी माँ का भी भंडार होता है, ये हमारी माँ का भी मतलब भाव होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। ठीक है, माँ को भी हम यहीं से देखते हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारी जीवन में लग्जरियस हैं, हमारी भौतिक सुविधाएँ हैं, हमारे वैभव सुविधाएँ हैं, हमारे परिवार की सुविधाएँ हैं, हमारी भौतिक जितने भी जरूरतें हैं वो सब यहीं से हमारी पूर्ति होती है। और यह जो राशि विराजमान है, यह राशि आपकी वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके मंगल। ठीक है, तो मंगल को भी साध के आपको चलना है, और राहु को भी साध के चलना है। और राहु पे अगर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, हनुमान जी को बना के चलें। और भोलेनाथ की हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर दोबारा से बता देते हैं कि भोलेनाथ की पूजा आपको करनी है, 100% करनी है, अगर इससे पूर्ण रूप से फ़ायदा लेना है। क्यों फ़ायदा लेना है, क्योंकि 7 महीने हैं और शनि के नक्षत्र में आए हुए हैं, और अभी हमारे पास जो 7 महीने का समय है ये हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। कोई भ्रम पैदा नहीं करना, अपने पे हावी नहीं होने देना है, और थोड़ा सा विपरीत चलना है। अगर ये आपको निंद्रा दिलवाते हैं तो निंद्रा से जाग जाओ, ये आपको आलस कराते हैं तो थोड़े से और तेज हो जाओ, सोने की कोशिश मत करो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अपने शरीर पे, अपने जीवन पे इन्हें हावी ना होने देना, अपना ऐसा कोई भ्रम मत पालना जीवन में, क्योंकि छाया ग्रह है, आप ये समझ लीजिए। नज़र हटी और दुर्घटना घटी, आप ये मान के चलें। अगर ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो यहाँ इनसे पूर्ण रूप से फ़ायदा ले लोगे। अगर मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, अगर इनकी कृपा हो गई तो ये कृपा आपको पूर्ण रूप से यहाँ कर जाएंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पॉजिटिव होके सोचोगे, सही होके सोचोगे, तो जो कुंडली में कुछ कमियां भी होती हैं, राहु अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जो हम आपको बता रहे हैं इन चीज़ों का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये आपके हितों को और आपके मनोरथों को पूर्ति कराने का कार्य करेगा। और आप हमारी बात याद रखना, आपको याद आएगा इस बात के बाद में कि हाँ जो बताया था वो सही निकला। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी जो हमने आपको वीडियो में बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर बटन नहीं दबाया तो बटन दबा दें। धन्यवाद।